इतने में क्या हुआ, हरिणों का एक झुंड आया वहां पर। इस हरिणी के बच्चे ने देखा मेरी जाति वाले बहुत से आ गए। अपनी जाति वालों से सबका स्वाभाविक प्रेम होता है। ये हरिणी का बच्चा चुपचाप उठा, हरिणों को झुंड में मिल गया, बहुत दूर निकल गए। पूजा को समाप्त करके भरत जी जिस समय बाहर निकले, हरिणी का बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। अगल बगल देखा, कुटिया के आगे पीछे देखा, नहीं दिखाई पड़ा। सोचने लगे कहाँ चला गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हरिण शिशु मुझे छोड़ करके कहीं जाता। अब तो भरत जी वन में दूर दूर जा करके उसकी खोज करने लगे, आवाज लगाने लगे। और जैसे जैसे वो नहीं मिलने लगा, वैसे वैसे भरत जी के हृदय की व्याकुलता बेचैनी बढ़ने लगी। रोते जा रहे हैं, उसे आवाज लगाते जा रहे हैं। कहने लगे अवश्य मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ, इसीलिए वो हरिण शिशु मुझसे रूठ करके मुझे छोड़ करके चला गया। क्या ऐसा अवसर आएगा, अगर एक बार वो आकर के मुझे देख ले, मैं धन्य हो जाऊं। प्रारब्ध की विडंबना तो देखिए, इतने बड़े सम्राट के पद का त्याग कर दिया श्री भरत जी ने तिनके की भांति। स्वप्न में कभी उसकी याद भी नहीं किया। आज्ञाकारिणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्रों का त्याग कर दिया श्री भरत जी ने तिनके की भांति। स्वप्न में कभी उनकी याद भी नहीं किया। लेकिन अंत में भरत जी का मन फंसा तो कहाँ, किसी मनुष्य में भी नहीं, एक पशु में ऐसे उनका मन आसक्त हुआ कि उसके लिए बन बन भटक रहे हैं, रो रहे हैं। रोना चाहिए था भगवान के लिए, रो रहे हैं एक पशु के लिए। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, बता दो प्रभो तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। ये दिल चाहता तुमको रो कर पुकारूं, ये दिल चाहता तुमको रो कर पुकारूं, मगर ऐसा ही हृदय बनाऊं मैं कैसे। मगर ऐसा ही हृदय बनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासना से निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम।
दुर्विचार इतने खतरनाक होते हैं, कितने सावधान क्यों न रहें। अगर थोड़ा सी असावधानी हुई ये तुरंत आक्रमण कर देते हैं। श्री भरत जी हरिणी के बच्चे के लिए इतने व्याकुल हुए, उनका अंतिम समय आ गया, उनके प्राण निकले, लेकिन अंते यामति सागति, जीवन के अंतिम क्षण में हम जिसका चिंतन करेंगे दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा हमें। हरिणी के बच्चे का चिंतन करते हुए भरत जी ने प्राणों का त्याग किया, तो दूसरे जन्म में एक हरिणी के गर्भ से एक हरिण के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। इतने बड़े महापुरुष, और देखिए थोड़ा सा चिंतन बिगड़ा, पशु का चिंतन किया तो पशु शरीर में पहुंच गए। इसीलिए चिंतन को सुधारने की जरूरत है। ये कथा इसीलिए सुनते हैं, सत्संग इसीलिए करते हैं, रामायण गीता इसीलिए पढ़ते हैं, हमारा चिंतन सुधरे, हम जगत का चिंतन ना करें, परमात्मा का चिंतन करें। हरिण शरीर में पहुंच गए। अब तो भरत जी बहुत पछताए, बहुत पछताए, लेकिन भगवान की आराधना तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। उसके बल से हरिण शरीर में भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी रही। कैसे मैं राजा था, कैसे महात्मा हुआ, कैसे मुझे कुसंग मिला, और एक पशु का चिंतन करते करते मैं पशु बन गया। संकल्प कर लिया, आज के बाद किसी का संग नहीं करूंगा। अपनी मां हरिणी का त्याग कर दिया, बिल्कुल अकेले वृक्ष के सूखे पत्तों को खा करके हरिण शरीर में ही भगवान, हरिण शरीर में भी भरत जी भगवान का चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। वो शरीर छूटा। दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में श्री भरत जी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे, वेद शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी रही। दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक करके पीता है। भीतर गंभीर ज्ञान, बाहर से भरत जी अपने को पागल जैसे बना करके रखते हैं। फटे चिथड़े मैले कुचैले वस्त्र धारण करते हैं। इनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया कुछ पढ़ लिख जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम के 2.5 अक्षर के पाठ को श्री भरत जी ने अच्छे ढंग से आत्मसात कर लिया था। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद माता पिता की मृत्यु हुई। अब तो भरत जी के जीवन का भार भाइयों के ऊपर आया। पूरे परिवार के खाने के बाद सबका जूठन जला भुना अन्न समेट करके भरत जी के सामने डाल दिया जाता है। श्री भरत बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ करके उसको पा जाते हैं, खा जाते हैं। बहुत मोटे ताजे, बहुत हृष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि बिल्कुल निश्चिंत हैं। पूरे गांव का काम कर देते हैं। कोई भरत जी से कुछ कहे तुरंत कर देते हैं। इनके भाइयों ने देखा, खिलाएं हम, काम पूरे गांव का करे, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। काम पूरे गांव का करे, मांगे कुछ भी नहीं। भाई लोग भरत जी को पकड़ करके ले गए खेत में, हाथ में फावड़ा दे करके कहने लगे, खेत में क्यारी बना करके तैयार करो। श्री भरत जी विचार करने लगे, मेरे भाई लोग मुझे नौकर बना करके रखना चाहते हैं। अगर संसार वालों की पकड़ से छूटना चाहो तो कोई काम आता हो तो उसे जानबूझ करके बिगाड़ दो, दोबारा कोई नहीं पूछेगा। और अगर बहुत होशियार बने
अच्छे ढंग से काम को कर दिया तो लोग बार बार पकड़ेंगे। श्री भरत जी ने फावड़ा हाथ में लिया, पूरे दिन एक स्थान पर ही खोदते रहे। शाम के समय इनके भाइयों ने जाकर के देखा, इन्होंने तो जमीन के भीतर से पानी निकाल दिया, कुआं बना करके तैयार कर दिया। भाई लोग कहने लगे बिल्कुल पागल है, क्यारी बनाने को कहा तो कुआं बना करके तैयार कर दिया, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं। और भाई पागल अगर बुद्धि से काम ले तो पागल कैसा? एक पागल हमसे कहने लगा, महाराज जी हम पागल हैं। हमने कहा अभी कमी है, अभी इतना तो ज्ञान है कि हम पागल हैं कह रहे हो, जब ये भी भूल जाओ कि हम पागल हैं तब पूरी बात बनेगी। पागल बुद्धि से काम नहीं लेता, अगर बुद्धि से काम ले तो पागल कैसे? एक पागल आदमी था, जरा कम पागल था, उसकी घड़ी खराब हो गई तो दूसरे पागल के पास ले गया, कहने लगा मेरी घड़ी ठीक करो। उसने घड़ी को खोला, खोल करके देखा घड़ी के भीतर एक मच्छर मरा पड़ा था। उसने कहा अरे भाई तुम्हारी घड़ी चले कैसे, ड्राइवर तो मर गया है। पागल बुद्धि से काम नहीं लेता। भरत जी के भाई लोग कहने लगे इसको ऐसा काम देना चाहिए जिसमें बुद्धि की जरूरत ना हो। खेत में फसल लहलहा रही थी, ऊंचा सा मचान बना करके तैयार कर दिया। भाइयों ने भरत जी को मचान पर चढ़ा दिया, कहने लगे कोई पशु पक्षी खेत में आने ना पाए। श्री भरत जी मचान पर चढ़ करके चारों तरफ देखने लगे, हरियाली ही हरियाली। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद दिया, कितना सुंदर स्थान आपने दिया, बिल्कुल शांत एकांत स्थान, यहाँ पर रह करके खूब भजन कर सकता हूँ और खूब भंडारा कर सकता हूँ। संतों के जीवन में दो वासनाएं होती हैं, एक तो भगवान का भजन करने की वासना, भजन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, दूसरा भंडारा करने की वासना, संत दूसरों को खिला करके बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री भरत जी मचान के ऊपर चढ़ करके जिस समय मंत्र का उच्चारण करने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाए जाओ चिड़िया भरी भरी पेट। अब तो दूसरों के खेतों को छोड़ करके पशु पक्षियों ने भरत जी के खेत में आक्रमण कर दिया। भरत जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, पशु पक्षी भी सब समझते हैं, सब समझते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, 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 मानुष धन गुण ज्ञान निधाना, दोष धन गुण ज्ञान निधाना, मानुष धन गुण ज्ञान निधाना, मानुष धन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी सब समझते हैं। शरीर भले अनेक हों, लेकिन प्रत्येक शरीर में जो हृदय है वो हृदय एक है। एक हृदय दूसरे हृदय की बात को बहुत जल्दी समझ लेता है। पशु पक्षी विचार करने लगे, भरत जैसे संत हमारा आवाहन कर रहे हैं, अगर संत के बुलाने पर ना जाएं तो संत का तिरस्कार हो जाएगा। पूरा खेत पशु पक्षियों से भर गया और भरत जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, राम की चिड़िया राम का खेत, खाए जाओ चिड़िया भरी भरी पेट। श्री भरत जी के भाइयों ने आकर के देखा, पूरा खेत इसने चौपट करवा दिया, और जब इनका मंत्र सुना कान पकड़ करके मचान से नीचे उतार दिया। भाई लोग कहने लगे चले जाओ, जहां जाना हो हम इस प्रकार से बिठा करके तुम्हें खिलाने वाले नहीं। श्री भरत बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद दिया। अगर वैसे कहीं चला जाता तो भाई लोग खोज करके पकड़ करके लाते,
लेकिन मैं इनके किसी काम का नहीं रहा तो अपने आप मुझे छोड़ दिया। संसार बड़ा स्वार्थी है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उससे हम संबंध जोड़ करके रखते हैं, और जिससे स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तुरंत संबंध तोड़ देते हैं। जीव के सच्चे संबंधी तो भगवान है, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। चल पड़े भरत जी, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद दिया, भाइयों के बंधन से मुक्त करवाया। एक शूद्रों का राजा जिसने भद्रकाली के मंदिर में एक पुरुष की बलि देने की मनौती मान रखी थी, उस राजा के सेवकों ने एक आदमी को पकड़ करके रखा, मंदिर में बिठाया बलि देने के लिए, लेकिन वो चालाक था, निकल भागा। राजा के सेवक खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसकी बलि दी जा सके। सामने से मोटे ताजे भरत जी को आते देखा, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? भरत जी कहने लगे मुझे क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कोई गंतव्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जहाँ पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा ये कुछ पागल है, ये सांसारिक लोग किसी ज्ञानी महापुरुष की मस्ती को देख करके उसे पागल समझते हैं और पागल स्वयं होते हैं। वो राजा के सेवक कहने लगे भरत जी से चलो हमारे साथ। भरत जी कहने लगे चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। ले गए, भद्रकाली माँ के मंदिर में बिठा दिया। श्री भरत जी को मालूम पड़ गया, थोड़ी देर के बाद मस्तक काट करके देवी के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं। आज श्री भरत जी को खूब स्नान करवाया गया, रेशमी वस्त्रों से भरत जी का खूब श्रृंगार किया गया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन भरत जी के सामने परोसा गया। कोई दूसरा होता तो एक गिलास भी तो नहीं खा पाता, लेकिन भाई भरत जी ने डट करके खाया, और इस जीवन में प्रथम बार इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, डट करके खाया। कोई दूसरा होता तो बिल्कुल नहीं खा पाता। सिर पर तलवार लटक रही है, कौन खाएगा? शूद्रों का जो राजा था, देवी का पूजन किया, अस्त्र का पूजन किया। जैसे ही तलवार के द्वारा भरत जी के मस्तक को काटना चाहा, भद्रकाली माँ विचार करने लगी, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त ज्ञानी महात्मा है, अगर इसकी बलि दे दी गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तब मूर्ति को तोड़ करके तड़ातड़ की भयंकर गर्जना करती हुई भद्रकाली माँ प्रकट हो गई। एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया, एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया। एक के बदले में अनेकों की बलि को अपने आप स्वीकार कर लिया। श्री भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे। भद्रकाली माँ ने सबका संहार करके अस्त्र शस्त्र फेंका, श्री भरत जी के पास आई, भरत जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहने लगे बेटे भरत, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखा करो। अगर मैं प्रकट होकर के इन दुष्टों का संहार न कर देती तो अभी अभी तुम्हारा मस्तक काट करके मेरे चरणों में ये समर्पित कर देती। श्री भरत जी के नेत्र भर गए। भद्रकाली माँ के चरणों को पकड़ करके भरत जी कहने लगे, जिस माँ को अपने बेटे की इतनी चिंता हो, वो बेटा भला अपनी चिंता क्यों करने लगा? माँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करके यहाँ पर निश्चिंत होकर के बैठा था कि मेरी माँ अवश्य मेरी रक्षा करेगी। वहाँ का सारा प्रसंग समाप्त हुआ। श्री भरत जी चल पड़े। सिंधु सौवीर देश के राजा जिनका नाम था रहुगण राजा पालकी पर बैठ करके बहुत से सेवकों के साथ में कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। लेकिन पालकी ढोने वालों में एक सेवक बीमार पड़ गया। राजा के सेवक खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसको पालकी में आगे की तरफ लगाया जाए। सामने से मोटे ताजे भरत जी को आते देखा, पकड़ लिया, पालकी में आगे लगा दिया। आज के पहले भरत जी कभी पालकी नहीं ढोए थे, नहीं उठाए थे, पालकी उठा करके चल पड़े। लेकिन सबकी चाल में भरत जी की चाल में बड़ा अंतर। श्री भरत जी की दृष्टि जमीन पर होती है। कोई जीव जंतु जमीन पर दिखाई पड़ गया, उसको बचाने के लिए छलांग लगा जाते। पालकी पर बैठे हुए राजा रहुगण कई बार हिलते रहे, सेवकों से कहने लगे, आज कैसे पालकी ढो करके चल रहे हो?
सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज ये नया 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 आया है, यही पालकी को लेकर के उछल जाता है। राजा ने आदेश दिया, अच्छे ढंग से पालकी को लेकर के चलो। श्री भरत जी ने पालकी को उठाया, मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े होंगे, जमीन पर देखा एक लंबी चींटियों की कतार है और उसको बचाने के लिए जरा लंबी छलांग लगाने की जरूरत पड़ गई। इतनी जोर की छलांग लगाया कि पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण गिरते गिरते बचे। राजा रहुगण क्रोध में तमतमा गए, पालकी को रुकवा दिया। सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज यही पालकी को लेकर के उछल गया। क्रोध भरी दृष्टि से नीचे से ऊपर तक रहुगण राजा ने श्री भरत जी की तरफ देखा और भरत जी के ऊपर व्यंग की बौछार करने लगे। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्त मुर परिश्रांतो दीर्घ मध्वान एक वो हिवान नाति पीवा संघन नांगा जरसा चोपद्रुता इत्यादि इत्यादि व्यंग बाणों की वर्षा करने लगे। बड़े कष्ट की बात है भैया, तुम अकेले ही पालकी को ढो करके लेकर के चल रहे हो, तुम थक गए होगे, तुम बूढ़े हो गए। आरोपण मुझ में किए हैं, एक भी नहीं है। आपने कहा तुम थक गए होगे, मैं कभी थकता नहीं, मैं परिश्रम ही नहीं करता, मुझे भूख प्यास नहीं लगती। भूख प्यास लगना ये शरीर का धर्म है, परिश्रम करना थकना ये शरीर का धर्म है। मैं जवान बूढ़ा नहीं होता, जवान बूढ़ा होना ये शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर से अतिरिक्त अविनाशी आत्मा हूं। वृक्ष के कोटर में निवास करने वाला पक्षी, वृक्ष में लगे आग, वृक्ष जल करके भस्म हो जाता है, पक्षी उड़ जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। शरीर रूपी वृक्ष है, वृक्ष का मतलब जिसको काटा जाए, जलाया जाए, वो वृक्ष। वृक्षते इत वृक्षा, ये शरीर एक वृक्ष है, ये तो नष्ट होगा, ये तो जलाया जाएगा, लेकिन शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाला जो आत्म तत्व है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मुक्त है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ओह, श्री भरत जी के मुख से संक्षेप में रहुगण राजा ने जिस समय इस दिव्य ज्ञान का श्रवण किया, समझ गए ये तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े। कस्तम निगूढ़श्चर्षित द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो अधूता। प्रार्थना करने लगे, महाराज इस गूढ़ वेश को धारण करके विचरण करने वाले आप कौन हैं? मैं देख रहा हूं आपके शरीर पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, इससे लगता है आप कोई ब्राह्मण महात्मा है। मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आपके कंधे पर मैंने पालकी ढुलाई। देखिए भरत जी की इतनी ऊंची स्थिति है, लेकिन शरीर में जनेऊ पड़ा है तो जनेऊ को पड़ा रहने दिया, उतार करके फेंका नहीं। आज का तो समय ऐसा, ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, क्षत्रिय जनेऊ धारण नहीं करते, वैश्य यज्ञोपवीत को धारण नहीं करते। जिनको जनेऊ धारण करना चाहिए वो यज्ञोपवीत को धारण नहीं करते थे, जिनको नहीं करना चाहिए वो करने लगे। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शरीर में जनेऊ ना हो तो एक घूंट पानी पीने का भी उनको अधिकार नहीं, थूक भी नहीं निकलना चाहिए। हम संस्कारों को महत्व नहीं देने लगे, संस्कारों से दूर होने लगे। यज्ञोपवीत के बिना सारे सत्कर्म बेकार होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी जनेऊ सदता नहीं है। अरे भाई सूट बूट कोट पैंट सद जाए, इतनी बड़ी गृहस्थी सद जाए और जनेऊ का पहाड़ नहीं सदता। रहुगण राजा चरणों में गिर पड़े, मेरे अपराध को क्षमा करें। ना हम विशंके सुर राज वज्रा नत्रक्ष शूला नयमस्य दंडात नग्नर के सोमा नील वित्त पास्त्रा छंके वृषम ब्रह्म कुलाव मानात। रहुगण राजा कहने लगे, भगवान इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से बिल्कुल नहीं डरता, यमराज का काल दंड मुझे बिल्कुल भय नहीं, अग्नि सूर्य चंद्रमा मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो आप जैसे ब्राह्मण महात्माओं से डरता। पालकी में से गद्दा निकाला, मसनद निकाली, सामने वृक्ष के नीचे ऊंचा चबूतरा था, गद्दा बिछा दिया, मसनद लगा दिया, श्री भरत जी को प्रार्थना करके ऊपर
विराजमान कर दिया। रहुगण राजा हाथ जोड़ करके नीचे खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भरत जी मुस्करा रहे हैं। अभी तुम कह रहे थे, अपने को स्वामी बता रहे थे, मुझे सेवक बता रहे थे, अब बताओ कौन स्वामी है, कौन सेवक है। देखिए संसार का दृश्य बदलते देर नहीं लगा करती। अभी थोड़ी देर पहले जो स्वामी था वही सेवक बन करके नीचे खड़ा है, और जो सेवक था वो ऊंचे आसन पर स्वामी बन करके बैठा है। रहुगण राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल ये बताओ तुम्हारा भगवान क्या काम करता है। बीरबल ने कहा, महाराज जो प्रश्न आप कर रहे हो मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो या जानकारी के लिए कर रहे हो। प्रश्न के ये दो तरीके, हम प्रश्न करते हैं, उत्तर हमको मालूम है, सामने वाली की परीक्षा करने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न गलत है, किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जानकारी के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल मैं परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, जानकारी के लिए प्रश्न कर रहा हूं। भगवान क्या करते हैं ये ज्ञान मैं पाना चाहता हूं तुमसे। बीरबल ने कहा, तो ज्ञान पाने का ये तरीका नहीं है, आप ऊंचे सिंहासन पर आसीन हो, मैं नीचे हूं, ज्ञान देने वाले को ऊपर होना चाहिए। अकबर सिंहासन से नीचे उतर पड़े, बीरबल के पास गए, ससम्मान उनको पकड़ करके ले गए, अपने ऊंचे सिंहासन पर आसीन कर दिया। पूछा, अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं। बीरबल ने कहा, आपने ऊंचे सिंहासन पर मुझे बिठाया जरूर, लेकिन मुकुट तो अपने सिर पर ही रख रखा है। अकबर ने सोचा चलो थोड़ी देर की बात है, सिर से मुकुट उतारा, बीरबल के मस्तक पर धारण करा दिया। पूछा, अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं। बीरबल ने कहा, अभी भी कमी है, अब आप सीढ़ियों से उतर करके बिल्कुल नीचे जाओ, फिर पूछो। अकबर ने सोचा थोड़ी देर की बात है, सीढ़ियों से उतर करके बिल्कुल नीचे जमीन पर पहुंच गए। बीरबल से पूछा, अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं। बीरबल ने कहा, ऐसे नहीं ज्ञान मिलता, पृथ्वी पर मेरे चरणों में मत्था टेको, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के पूछो, तब बताऊंगा। अकबर ने सोचा थोड़ी देर की बात है, कोई बात नहीं। पृथ्वी पर बीरबल के चरणों में मत्था टेका, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के पूछने लगा, अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं। बीरबल कहने लगे, तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम्हारे जैसे मूर्ख राजाओं का कान पकड़ करके भगवान ऊंचे सिंहासन से नीचे खड़ा कर देते हैं, हमारे जैसे बुद्धिमानों को भगवान ससम्मान नीचे से उठा करके ऊंचे सिंहासन तक पहुंचा देते हैं। ऊपर वाले को नीचे भेजना, नीचे वाले को ऊपर भेजना, यही भगवान का काम है। संसार का दृश्य बदलते देर नहीं लगा करती, इसीलिए भाई अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी रहुगण राजा को बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दे करके उनके जीवन को धन्य बनाया। यहीं पर आज की कथा को विराम दे रहे हैं, समय हो रहा है और 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। कल पुनः 1 बजे यहीं पर मिलेंगे। आप सब के सब उपस्थित हों और कथा का आनंद लें। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि राधा रमण